गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 को। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में कवर अप किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तक। आप लोग को याद होगा ये पिछली वीडियो है। पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियोज आ चुकी है सॉलिड स्टेट्स की। आप अगर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो जा करके, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है और हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है। हम नोट्स के साथ साथ समझाते हुए चल रहे हैं तो आप लोग के लिए बेनिफिट है। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल को। ठीक है, यूनिट सेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, प्लस न्यूमेरिकल भी इससे पूछते हैं। तो इसीलिए यूनिट सेल को आज से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसका नोट्स को देखेंगे। तो आप लोग अपना फुल कंसंट्रेशन बनाए रखना। चैप्टर को पूरी तरीके से समझने के लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। और दूसरा कि वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। अगर समझना है अगर टॉपिक तो वीडियो स्किप करोगे तो फिर आपको भाई कोई नहीं समझा पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेल को। पिछली वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लियो, नहीं देखी हो तो पहले देख करके उसके बाद फिर ये वीडियोज़ को देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारी इतनी मेहनत को सफल बनाए एक लाइक करके, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन में दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो के नोट्स सबसे पहले मिल सके। और अगर इसका नोट्स चाहिए होगा आपको, अगर जैसे फिजिक्स का तो हम चैप्टर 1 का नोट्स आप लोग को ग्रुप में सेंड कर चुके हैं। ठीक है, देखा होगा आप सबने। फिजिक्स चैप्टर 1 आपका नोट्स जो है सब्जेक्टिव का नोट्स ग्रुप में अपलोडेड है। अगर इसका भी नोट्स आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर आप लोग को ऐसे मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर आप नीचे कमेंट कर दे, आपको वहाँ पर भी नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा होगा यूनिट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। चलिए कहता है क्या बच्चों, यूनिट सेल पहले समझते हैं कि यूनिट सेल होता क्या है। तो देखिए क्या कहता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज यूनिट सेल। यूनिट सेल वह चीज है जो कि किसी भी डायमेंशनल डायमेंशनल स्ट्रक्चर का सबसे छोटा यूनिट हो, वो आपका यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, जैसे 1D 2D 3D 4D ये सब सुने ना, तो उसका सबसे छोटा जो यूनिट होगा वही यूनिट सेल कहलाएगा। When this unit cell is elongated or projected in different direction to form the structure called as crystal lattice, space lattice और lattice structure। यही पूछता है आपसे कि क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं, डिफाइन कर दीजिए, या फिर स्पेस लैटिस क्या होता है डिफाइन कीजिए, या फिर लैटिस स्ट्रक्चर तो किसको कहते हैं। तो सुनिए, जब यूनिट सेल को इलोंगेट कर दिया जाता है या फिर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, स्ट्रक्चर से, तो वही जो आपका बनता है वो तो आपका क्रिस्टल लैटिस बन जाए, या उसी का दूसरा नाम है स्पेस लैटिस, या उसी का तीसरा नाम है लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल को अगर इलोंगेट किया जाए, उसको प्रोजेक्ट किया जाए डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो आपका क्रिस्टल लैटिस के रूप में फॉर्म कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने शेप देखा होगा यूनिट, जैसे 1D शेप 2D शेप 3D शेप आपने देखा है। 1D देखिए 1D हो गया, 2D देखिए 2D हो गया, 3D शेप हो गया। तो देखिए 1D में यूनिट सेल ये देखिए पॉइंट में आ गया, 2D में ये पूरा का पूरा हो गया यूनिट सेल, ये 3D में ये पूरा का पूरा हो गया यूनिट सेल। ठीक है, तो अब बात आता है कि यूनिट सेल का भी तो कुछ क्लासिफिकेशन होगा, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इसी का नाम क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए आपको इसको पढ़ना नहीं है, 1 डायमेंशन का नहीं पढ़ना, 2 डायमेंशन का नहीं पढ़ना, सीधा पढ़ना है तो 3 डायमेंशन का, 3D का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या लिखा बच्चों, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो आज हम लोग ध्यान देंगे क्यूबिक यूनिट सेल पे। तो पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, पहला क्या बोला बच्चों, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोला, फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलो, दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहले क्या कहता है, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर पोजीशन। कह रहा है कि ये वो सेल है जिसमें कि एटम्स क्यूब पे एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे अगर मौजूद होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, देख रहे हैं यहाँ कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे अगर मौजूद होंगे तो वो आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। याद रखेंगे, वैसा अरेंजमेंट, वैसा एटम्स का अरेंजमेंट जो कि क्यूब पे सिर्फ कॉर्नर्स पे अगर होंगे तो वो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, देखिए यह है सिंपल क्यूबिक SC। चलिए याद रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन जो आपका सेकंड नंबर है क्लासिफिकेशन, उस पर सेकंड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द यूनिट सेल इन विच अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इज ऑब्जर्व एट कॉर्नर पोजीशन एज वेल एज बॉडी सेंटर। देखिए
इसमें जो नॉन प्रिमिटिव वैसा क्यूबिक यूनिट सेल को कहते हैं जिसपे कि कॉर्नर्स पर तो हो ही, साथ ही उसके सेंटर फेस सेंटर पे भी आपका एटम्स है, तो वो आपका नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, देखिए कॉर्नर्स पे तो है, साथ ही एक बॉडी पर भी है, तो हो गया। तो ये होता है आपका नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वो तो था बीसीसी में क्या हुआ था बच्चों कि बीसीसी में आपका सिर्फ और सिर्फ यही सेंटर पे देखने को मिलेगा था। अब आगे आएगा एफसीसी। देखिए दो तरह का और हैं, तो यहाँ देखिए क्या कहता है, ये जो एंड सेंटर क्यूबिक होता है ना, इसमें क्यूब के एक अपर और एक लोअर पे आपका कॉर्नर पे तो होंगे ही, लेकिन इस पे क्या होगा, एंड सेंटर में ईसीसी में एक अपर फेस और एक लोअर फेस पे होगा आपका एटम्स। बाकी कॉर्नर्स के साथ साथ अपर फेस और लोअर फेस, वो आपका एंड सेंटर क्यूबिक होगा। अब बाकी फेस सेंटर क्यूबिक में चारों फेस, जितना भी फेस होगा सभी फेस पे और कॉर्नर्स पे होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये याद रखेंगे तभी जाकर के आपका ऐसे रैंक निकालने में आसानी होगा। चलिए देखते हैं, नीचे देखिए रैंक का बात लिया, रैंक नीचे आ गया। अभी रैंक होता क्या है, रैंक डिफिनेशन में पूछता है, कभी कभार पूछा भी है, और बिहार बोर्ड है तो हाँ भाई पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ देता है। तो चलिए देखिए खासकर 2 नंबर में कहता क्या है, रैंक इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। कहता है कि ये डिफाइन होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होता है यूनिट सेल के पास, दैट इज प्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल एटम, जो कि कंट्रीब्यूशन दिखाता है सिंगल एटम का विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एटम। सिंगल एटम किसके साथ, टोटल एटम के साथ, प्रेजेंट इन द क्यूबिक यूनिट सेल। ये वही चीज है, ये रैंक है जो कि दिखाता है सिंगल एटम को, जो भी प्रेजेंट होगा क्यूबिक यूनिट सेल में उसको पूरे एटम के साथ। रैंक को इंडिकेट करते हैं बच्चों जेड से, किससे, जेड से, याद रखेंगे रैंक को इंडिकेट करते हैं जेड से। सिंबल भी पूछता है कभी कभी। तो देखिए अगर बात की जाए कॉर्नर पे क्या होता है, तो कॉर्नर पे तो 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर सिंपल क्यूबिक की बात की जाए, अगर आप देखोगे सिंपल क्यूबिक के आपने देखा होगा तो टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा। तो रैंक में क्या होता है कि क्या बताया मैंने, सिंगल एटम। ठीक है, सिंगल एटम से कहा ना, सिंगल एटम विथ रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेजेंट एटम। तो सिंगल एटम जिससे अगर उसको करे तो काट छाट करके तो एक का अगर देखिए हमने निकाला तो जेड इक्वल्स टू 1 हो गया। आगे क्या कहता है एज सेंटर। एज सेंटर में एजेस पे भी आपके मिलते हैं। तो पहली बात तो आ गया कि कॉर्नर पे आपके कितने हो जाएंगे, कॉर्नर पे तो वही निकलेगा 1, 8 इंटू 1/8 करेंगे तो 1 निकलेगा। एजेस अगर देखा जाए तो एजेस पे तो टोटल 12 हो जाएंगे, और एज कितने हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। तो 12 इंटू 1/4 कर दीजिए, तो देखिए कट के निकल जाएगा 3। तो अब टोटल को जोड़िएगा तो 1 + 3 आपका आ जाएंगे 4 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपका बॉडी सेंटर का निकलेगा, एंड सेंटर का निकलेगा, फेस सेंटर का निकलेगा। आप एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं। देखिए बॉडी सेंटर का भी निकला 1 1 2 हो गया रैंक इसका। याद रखेंगे रैंक सबका, बॉडी सेंटर का रैंक 2 हो गया, एंड सेंटर का रैंक 2 हो गया, फेस सेंटर का रैंक 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया। ये सब याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार रिकॉल करा दिया जाए, देख लीजिए सारे का रैंक दिखा दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है रैंक। कॉर्नर पे कितना होता है, 1 इंटू 1/8 होता है, बॉडी सेंटर 1 इंटू 1/1, फेस सेंटर 6 इंटू 1/2, और आपका फिर हो गया इंड सेंटर 2 इंटू 1/2, एज सेंटर 12 इंटू 1/4। ये निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए रैंक सिंपल क्यूबिक का 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4, ईसीसी का 2 और एज सेंटर का 4। ये सारे रैंक आप याद रखेंगे, इसके हिसाब से आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स स्पेशल वीडियो बनेगा उसका, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स चाहिए होगा तभी हम लोग न्यूमेरिकल्स को समझाएंगे, बताएंगे, आप लोग को बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो आ जाएगी। वैसे ग्रुप में न्यूमेरिकल्स विथ सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को अगर न्यूमेरिकल्स की जरूरत होगा तो हमें ऐसे कमेंट करना, हम आपको सॉल्यूशन ऐसे दे देंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल्स हम लोग स्किप कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद से कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। उससे पहले जितना भी अब आएगा वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उस पर सारा का सारा हम लोग का न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक टॉपिक आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग को घनत्व नापना है। किसका नापना है घनत्व बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल का घनत्व नापेंगे। तो चलिए कैसे नापेंगे, उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला आएगा। तो पहले तो होता है डेंसिटी, यानी कि घनत्व का आपका फॉर्मूला पता होगा, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। तो चलिए देखिए निकालते हैं।
सिंस डेंसिटी हम लोग को पता है मास बाय वॉल्यूम, इसी में सब निकलेगा। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कहता है मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात है यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल का लिख दिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया मेरा। देखिए मास ऑफ यूनिट सेल अब क्या होता है, देखिए इसका वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर आप लोग को पता होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा। मास ऑफ यूनिट सेल मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास जिसको कि ग्राम में इंडिकेट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर आप लोग को पता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू पुट किए, तो हम लोग का आता है 6 × 10⁻23, ठीक है, अप्रॉक्स में। फिर हम लोग का आता है मास ऑफ यूनिट सेल, हम लोग को पता है मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर, तो m ग्राम बाई Na, इक्वेशन नंबर 1 बनाया। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू एज क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है, तो क्यूब करते हैं तो ए का क्यूब आपका निकल आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करिए, देखिए इसको ऐसे इक्वेशन 1 और 2 माने तो इक्वेशन ए में इसको पुट करेंगे, इक्वेशन ए में इसको पुट करेंगे। देखिए डेंसिटी हम लोग के पास इतना निकला, मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ग्राम ए क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा 1 यूनिट ऑफ सॉलिड के लिए हो गया। आगे देखिए आगे क्या करता है, आगे फिर बताता है कि जेड क्या होता है, हमारा रैंक होता है, तो फॉर जेड यूनिट ऑफ सॉलिड, तो डी इसका उसको पुट कर दीजिए, जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड इंटू बाकी सब सेम रहेगा। डी हमारा डेंसिटी हो गया, जेड हमारा रैंक हो गया, तो एससी हो गया 1, बीसीसी, ये सब रैंक को याद रखना है। एम फॉर मोलर मास, Na फॉर एवोगाड्रो नंबर और A फॉर एज लेंथ और साइड ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया। फॉर एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 पुट कर लेना, निकाल लेना, निकल जाएगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास, मास निकालना है तो D इक्वल्स टू जेड इंटू एम ग्राम Na तो मास यानी कि m निकालना ये, तो इसको इधर लेकर चले जाओगे तो बचेगा क्या आपका, अपोजिट हो जाएगा, तो क्या बचा, ये इधर चला आएगा D आपका, तो DNA/Z इंटू AQ, इस पे आप वैल्यू कुछ भी पुट करो, जो वैल्यू दिया आपका निकल जाएगा। तो यही आपका एक फाइनल फार्मूला बनेगा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलिए तो यही था हमारा, इस पे भी एक आध दो न्यूमेरिकल्स हैं जो आप कर सकते हो, चाहो तो आप देख सकते हो, एक आध दो क्या बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं आपको करने के लिए, आप चाहो तो कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स को हम स्किप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के आएगा फिर टॉपिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसके बाद बहुत से हैं न्यूमेरिकल्स, और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो चैप्टर 1 to 5 में ही आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, वरना आपको फिर न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लगाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन इफिशिएंसी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई, ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई ये आपका क्वेश्चन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज, ये सारा के सारा मोस्ट वीवीआई हिट लिस्ट में आते हैं, ये सारे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी, कहता है क्या बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द फील्ड पैक्ड और फ्रैक्शन ऑफ अ क्यूब यूनिट सेल। ये डिफाइन होता है फील्ड, पूरी तरह से फील्ड और पैक्ड फ्रैक्शन ऑफ अ क्यूब यूनिट सेल व्हेन एटम आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, जब एटम प्लेस होता है डिफरेंट पोजीशन पे, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है इसका टू रैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है रैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, याद रखेंगे। और पैकिंग इफिशिएंसी होता है इसी का वैल्यू रैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बस इसमें 100 ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसी चीज़ में बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन का विदाउट 100 से मल्टीप्लीकेशन आपका निकलेगा, पैकिंग इफिशिएंसी का इसमें आपको ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेयर जेड क्या होता है आपको पता है, एससी बीसीसी एफसीसी, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को निकालने को बोलता है, 5 नंबर में आता है, आपको निकालने को बोल देगा कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक निकालिए या फिर बीसीसी निकालिए या फिर एफसीसी निकालिए, तो सारे का आपको निकालना पड़ता है 5 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको एक बार, क्या कहता है फॉर सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक का तो आप लोग को पता है, सिंपल क्यूब का ये स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, ये हमारा ए हो गया, ये ए हो गया, ये रेडियस हो गया आर, ये रेडियस हो गया आर। तो देखिए फ्रॉम फिगर क्या मिलता है, ए इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 1, यहाँ से यहाँ आने में 2, तो ए तो ये पूरा है, तो ए इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। तो आर फिर निकालते हैं तो a/2 हो जाएगा, रेडियस और सिंपल क्यूबिक, तो ये रेडियस निकल गया, तो ये पहले हम समझ गए। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या कहता है, देखिए फिर पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है, तो पैकिंग फ्रैक्शन को पता है रैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो
रैंक हम लोग का सिंपल क्यू का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू किए तो 2r/होल क्यू। ठीक है, अब देखिए आर क्यू से आर क्यू तो कट जाएगा यहाँ 2 का, देखिए 4/3 हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन किया। ठीक है, अगर मैथ्स के स्टूडेंट तो ज़्यादा समझ में आएगा, डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 4/3 तो हम लोग जैसे वैसे रह गया, 22/7 वैसे रह गया, आर क्यू वैसे रह गया। ठीक है, यहाँ 2r का होल क्यू तो 8r क्यू, तो आर क्यू से आर क्यू कट गया तो 4/3, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा आपका 11/21। इसको कट करेंगे तो 0.524 आएगा। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। पैकिंग इफिशिएंसी के 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 52.4% हुआ। और ना एम्प्टी स्पेस 100 माइनस 52.4 कर दे तो आपका एम्प्टी स्पेस भी निकल गया। इसी तरीके से आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक का भी होता है, देखिए सेम है, इसमें भी समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये ए होगा तो इसमें 3r हो जाएगा। देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया। इसमें क्या किया गया कि आपका पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसको यूज किया गया, क्योंकि इसमें निकालना है ना, तो AC का स्क्वायर जो करके निकाल दिया गया। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप आराम से वीडियो को पॉज कर फिर से उसको देख लें। ठीक है, देखिए बाकी सब कुछ सेम है, जैसे आपने सिंपल क्यूबिक में किया उसी तरह से फेस सेंटर में करेंगे और BCC में करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए बता दूं ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। देखिए बॉडी सेंटर के लिए भी सेम करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें चेंज। ठीक है, देखिए यहाँ भी सेम है, देख सकते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी है, आपका जो वैल्यू आएगा वो 68% आने वाला है, एम्प्टी स्पेस आपका 32% हो जाएगा। तो ये था आपका बच्चों जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी वो निकालने का तरीका था। आप लोग इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, याद नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारा आज का क्लास खत्म होता है। हमने क्या कवर अप किया है, तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी हमने देख लिया। तो हमने क्या क्या देख लिया, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमने टॉपिक में क्या क्या देख लिया, देखिए हमने देखा है बच्चों, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो पढ़ना नहीं था, ये कंप्लीट हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। वॉइड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वॉइड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने और बहुमूल्य प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें।